यदि उस समय परमात्मा और उनके अनुयायी जैसे उनके साक्षात कार किए हुए महापुरुष श्री नानक जी, श्री संत गरीबदास जी, दादू साहेब आदि, यदि ये उस समय संघर्ष ज्यादा करते तो ये ज्ञान कोई नहीं समझता और ये नाम एकाधे का हाथ लग जाते और कुछ नहीं, वो भी चतुर लोगों के। तो वो चतुर लोग जो होते हैं वो चातुर लोग होते हैं ना, वो चातुर लोग, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ है, और संतों के निकाम के उनके दे गलजोट है। कि वो चतुर प्राणी हैं जो गुरु बन बैठे नकली, और वो उल्टी सुल्टी पट्टी पढ़ा के उन शिष्यों को अपने पीछा लगा रहे हैं। अब वो कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, उनको पता है कि तुम ज्ञान गलत प्रचार करो, पता लग गया पर हमारे ज्ञान के चांदने में, अब भी वो हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो है चोर। और जो उनके उन अज्ञानियों की इतने प्रमाण देखकर भी उन्हीं के पीछे चिपट रहे हैं तो वो मूड है, ठोठ। फिर परमात्मा कहते हैं वो भक्ति योग है नहीं, वो तो वहीं पड़े रहे तो बढ़िया है, वो उन न जोग्य हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ, ये संता के नहीं काम के, इनके दे गलजोट। अब तो नानक साहब उस समय संस्कृत का पढ़ने वाले केवल ब्राह्मण वर्ग ही अलाउड था, दूसरे किसी को नहीं पढ़ने देते थे, शोर मचा देते थे, विघ्न तार देते थे। एक यहाँ कड़ौली गांव है खरकोदे के पास, हरियाणा में कड़ौली। उस कड़ौली गांव का एक जाट का यानी किसान का पुत्र अच्छा होनहार था, तो उसने उसके मन में उमंग उठी, भाई सारे सदग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे हुए, और संस्कृत भी हम भी पढ़ ले, संस्कृत में भी पढ़ लूँ, और उस वेदों इन सब सदग्रंथों को फिर अनुवाद करके और निष्काम भाव से बगैर किसी लालच के मैं पढ़ कर सुनाऊं सबने। तो उसने इस उद्देश्य से उसने पता लगे किया भी कैसे प्रवेश पाया जावे काशी विद्यापीठ में। तो उसको पता चला कि भी वहां तो केवल ब्राह्मण ही उसमें प्रवेश पा सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपने नंबरदार से, अनपढ़ नंबरदार होते थे, नंबरदार उसमें सरपंच भी कम होया करते, नंबरदार ही विशेष होते थे। तो अपने गांव के मुखिया से उसने लिखवा, अब आप लिख लिया और उस पर लिखवा लिया कि ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है, इसका ये नाम है। वो निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल। उसने उस प्रमाण पत्र के आधार से काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया, और इतना होनहार था कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक वर्ष वो फर्स्ट आवे। वहाँ का जो हेड यानी मुख्य प्राध्यापक था, प्रिंसिपल, उसका उससे बहुत लगाव हो गया, भी बहुत अच्छा बेटा है। और वहाँ पढ़ने वाले का उद्देश्य यही होता था कि वो बाहर जाके समाज में ज़्यादा पैसे कमाओगा। जो घना संस्कृत बोलना जानता है वो ज़्यादा कमाई करेगा, लोगों को गुमराह कर करके, और खूब धनवान हो जाएगा। तो जब वो बच्चा निश्चल दास जी अपनी पूरी शिक्षा कर ली, तब वो चलने का विचार करने किया, और प्राध्यापक से आज्ञा मांगने के लिए कहा कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आपका बेटा, आपका बच्चा अपने जीवन में सफल हो और इस शिक्षा का लाभ मैं जनसाधारण तक पहुंचाऊं। तो उसके लड़की बयान की हो रही थी उस प्रिंसिपल के। उसने सोची इतना होनहार बेटा है, लड़का है, क्यों ना इसके साथ मैं अपनी लड़की का ब्याह कर दूं। ये तो बहुत घना दुनिया में पैसे कमाएगा, बड़ा अच्छा बोलता है, संस्कृत भी अच्छी सीख ली है। तब उसने कहा बेटा गुरु दक्षिणा नहीं दोगे क्या? हाँ जी देंगे। ने बोला वचनबद्ध हो जा। जी हो गया, बांगो क्या आप क्या दे सकता हूं मैं आपको कि आप मेरी लड़की से शादी कर लो। अब वो फंस गया धर्म संकट में। अब उसने सच्ची बतानी पड़ी, आगे शादी करूंगा घर के कुटेंगे, उड़ा ब्राह्मण है वो, फिर एक लाठी ठाओगे एक धरेंगे, यानी बात बिगड़ेगी। तो उसने स्पष्ट बता दिया कि गुरुदेव मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तो जाट के घर जन्म है मेरा, और मेरे मन में यह उमंग उठी थी कि मैं संस्कृत भाषा को पढ़ूं और इन सदग्रंथों को जनसाधारण तक निष्काम भाव से समझाऊं।
तो वही वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया, उसने 25 गालियां दी, श्राप दे दिया। ने बोला कसम खा तू कि संस्कृत भाषा का आपको नहीं पढ़ेगा, ना इसमें कोई अनुवाद करेगा, ना इसको आगे प्रचार करेगा, कसम खा। उसने ने बोला जी मेरा पीछा छोड़ो, कसम खा ली मैंने, मैं ना इस संस्कृत में पढ़ूंगा, ना इसने किताब पढ़ाऊंगा और ना इसका किताब प्रयोग करूंगा। फिर उसने दादू पंथ में, निश्चल दास जी ने दादू पंथ में, या जो कबीर साहब से परिचित हुए थे दादू जी, उस आदरणीय दादू साहब के पंथ को स्वीकार किया। और इसमें साधारण संत भाषा में जो थोड़ा बहुत उसने जिसा ज्ञान ज्ञान तो उसने कुछ था कोई ना, उसका मैंने पढ़ा था निश्चल ग्रंथ ने ऊट पटांग भर रखा उसने भी सारा है, क्योंकि सदग्रंथों को समझना को बालकों का खेल है। एक संस्कृत भाषा को जान लेने से सदग्रंथ नहीं समझ में आया करते। कहने का मेरा भाव ये है कि ये न्यो ठेका ले रखा था एक वर्ग ने, और यह बिजली न्यो पड़ी रही, क्योंकि जनसाधारण तो पढ़ नहीं रहा था। और वो जो भी जो कह देते थे गीता में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा, तो हमारे जैसे जो पूर्वज थे हमारे अनपढ़, उन्हें सारी स्वीकार करनी पड़ी कि भी ये शिक्षित आदमी है, विद्वान पुरुष है, ये संस्कृत बोल रहा है। पहले संस्कृत बोलने वाले की वैल्यू बहुत घटी थी, जैसे वर्तमान में इंग्लिश बोलनी की है। तो इस कारण से यह बिजली पड़ी रही, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के यही ज्ञान दिया था। ओए हाय, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों ने और नकली संतों ने इन महापुरुष परमात्मा की वाणी को ऊपर नहीं आने दिया। अब देखना, परमात्मा कहते तारा मंडल बैठे करिए चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ तब सूर्य का ये स्यों तारों छप जावे। रात्रि के समय चंद्रमा की कितनी सुंदर रोशनी होती है, और सितारों में प्रधान होता है। और कहते सूर्य जब उदय होता है ना चांद दिखता, ना सितारे, ना तारे दिखते। ऐसे ही ये परमात्मा के तत्व रूप ज्ञान रूपी का सूर्य उदय होने लग रहा है। और अन्य संतों के ये जो वेद और गीता का जो ज्ञान है, अनुवादन ज्ञान नहीं था, लेकिन हम वेदों और गीता के ज्ञान को भी इतना फीका हो जाएगा जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा और तारे होते हैं। परमात्मा के तत्व ज्ञान के सामने वेद और गीता का ज्ञान भी इतना फीका पड़ जाएगा।